ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 57वां मंत्र। प्रनूनं ब्रह्मणस्पति मंत्राय दत्युक्थं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकायसी चक्रिरे। यस्मिन जिस परमेश्वर में इंद्र बिजली व सूर्य, वरुण जल या चंद्रमा, मित्र प्राण अपानादि वायु, अर्यमा सूत्रात्मा वायु, देवा ये सब उत्तम गुण वाले ओकांशी निवासों को चक्रीरे किए हुए हैं। वही ब्रह्मणः पति, सारे ब्रह्मांड का और वेद का रक्षक जगदीश, उक्थ्यम प्रशंसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ, मंत्रम वेद रूप मंत्र भाग को, नूनम निश्चय से, परवदति अच्छे प्रकार कहता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है। जिस परमात्मा में कार्य रूप, कार्य कारण रूप सब जगत और जीव निवास कर रहे हैं, जिस परमात्मा में कार्य और कारण रूप, उसका कारण क्या है, कार्य का क्या है, उस कार्य और कारण रूप में सब जगत जो है निवास कर रहा है। कार्य को करने के लिए, उन जीवों के कल्याण के लिए जिस दयामय परमात्मा ने उन जीवों के कल्याण करने के लिए जितने भी ये जगत में जीवात्माएं हैं उनके कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने क्या किया है, दयामय परमात्मा ने मंत्र भाग रूपी वेद बनाए, मंत्र निश्चित करके जो है वेदों का भी साक्षात्कार कराया। उन वेदों को पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते हुए हम लोग जगत पिता परमात्मा को जानकर और उसी की भक्ति करते हुए कल्याण के भागी बने, अन्यथा कदापि नहीं बन सकते। कहते हैं जिस परमपिता परमात्मा ने कारण और कार्य रूप जगत को बनाया है और इस जगत को बना करके प्राणी मात्र के हित के लिए वेद मंत्रों को रच करके हमें दिया है। वेदों को भी बनाया साथ ही साथ, और उस वेद मंत्रों में संसार के प्राणी मात्र के हित की, कल्याण की कामना की गई है। बताया गया है कि हमें किस किस प्राणी के साथ किस किस प्रकार के व्यवहार से जीना चाहिए। ये समस्त जानकारियाँ, इस संसार का उपभोग किस प्रकार से करना है, कैसे हमें संसार में रहना है, ये सारी बातें जो है वेदों में बताई गई हैं। वेदों के द्वारा परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन तक पहुंचाया है। तो ये मनुष्य का कर्तव्य बनता है, कहते कि हम उस जगत पिता परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना, उसकी प्रेम से श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हुए कल्याण मार्ग के पथिक बने, भागी बने। अन्यथा और कोई मार्ग इस प्रकार का नहीं है। नान्या पंथा विद्यते न, उस परमात्मा के अलावा और कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिसको हम जो है अपना करके उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकें। वेद ही एक इस प्रकार का मार्ग है कि जो हमें
उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता हमारा प्रशस्त करता है। तो इसलिए हमें जो है इन बातों को जानते हुए, परमात्मा के कर्म जानते हुए, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा क्या करता है, इस संसार को बनाता है, इस संसार का पालन करता है और इस संसार का विनाश कर देता है, फिर विलीन कर देता है, और सब जीवों को उनके कर्मों का फल ठीक ठीक पहुंचाना, ये परमपिता परमात्मा का कर्तव्य कार्य है। तो हमें उन कार्यों को जानते हुए इस परमपिता परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए, जिससे हम जो है अपने जीवन को उन्नतमय बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करते हुए परमपिता परमात्मा की अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। तो इसलिए आइए हम सब इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को, इस मानव जीवन को उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगाएं, जिससे हमारा कल्याण हो। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं, और साथ ही साथ निवेदन कर दूं कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कमेंट भी कर लें, साथ ही साथ शेयर भी कर दें, तो और उत्तम बात होगी। तो आप को विराम देता हूँ। ओम शांति।